लोग आपको नीचा क्यों दिखाते हैं? जो व्यक्ति पहले आपके आगे पीछे घूमता था, आप जो भी बोलते थे वो वही सुनता था, आपके बात को काफ़ी ज़्यादा वो महत्व देता था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था आपको, और वही इंसान आज जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो आपको इतना ज़्यादा मतलब उसके नज़रों में आप जो हो एक बेकार इंसान बन चुके हो, कि बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है, ना ही इज्जत दे रहा है आपको, इतना ज़्यादा नीचा समझ रहा है वो इंसान आपको। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति एक टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता था, सडनली इंसान चेंज कैसे हो गया? तो काफ़ी रिश्तों में ये होता है, हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, अ, हर एक रिश्ते में ये सब जो है परेशानी प्रॉब्लम देखा जाता है। तो आज इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो बेकार की बकवास ना करते हुए डायरेक्ट जो है मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला गलती हम ये करते हैं कि उस इंसान को हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं, सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी उस इंसान को दे देते हैं ना, कि हम उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो जो भी बोलते हैं हम मान लेते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है लोगों को आप प्रायोरिटी दोगे, इतना ज़्यादा उसके आगे पीछे घूमोगे, इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दोगे ना, तो आपका जो है वैल्यू गिरना ही गिरना है। जब तक आप एटीट्यूड में रहते हो, जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने रहते हो, तब तक सोसाइटी हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, हर एक रिलेशनशिप में आपको इज्जत, आपको टाइम, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब आप खुद को लूज कर देते हो, आप किसी के सामने कमज़ोर पड़ जाते हो ना, ट्रस्ट में उसी दिन से, उसी समय से स्टार्ट होता है कि वो इंसान आपको नीचा दिखाने लगे, और उस इंसान के नज़र में जो आपका वैल्यू है धीरे 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 करके डाउन होता जाता है। इसीलिए कभी भी किसी इंसान के सामने इतना ज़्यादा जो है उसके पीछे मत लगे रहो, हमेशा अवेलेबल मत रहा करो, उसके आगे पीछे मत घुमा करो, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा वैल्यू करना छोड़ दो। क्योंकि जब भी हम किसी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, हद से ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं, तो लोगों को यही लगेगा कि तुम तो बेकार हो, बेकार हो, इसीलिए ऐसे बेकार इंसान के पीछे पड़े हो, इसको इसके आगे पीछे घूम रहे हो। इसीलिए भले ही वो काफ़ी ज़्यादा रिच इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा अमीर हो, काबिल इंसान हो, पद में बड़ा हो, कुछ भी हो, आपसे सुंदर हो, हैंडसम हो, कुछ भी, किसी भी खेत की मूली हो ना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा सर पे किसी को मत बिठाओ। काम से काम रखो, मतलब कि हाँ भाई ये काम है वो काम है, बस उससे अलावा बेकार फजूल की बातें, इधर उधर की बातें मत किया करो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कुछ बात करते हैं ना हम, तो लोग हमारी जो मेंटल लेवल है उस पे नोटिस करते हैं कि हमारी आदत, हमारी बिहेवियर, हमारी बात करने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे समझाते हैं, उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम कितना स्मार्ट है, कितना ज़्यादा दिमाग है हमारे पास, या फिर हमारा ऊपर का हिस्सा खाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब भी किसी के साथ आप हो, भले ही वो आपका बहुत ज़्यादा क्लोज ही इंसान क्यों ना हो, देखो इस दुनिया में मम्मी पापा के अलावा, पापा की बात नहीं करती हूँ, लेकिन इस दुनिया में माँ के अलावा आप किसी के सामने, किसी भी इंसान हो, कोई भी हो, किसी के सामने इतना ज़्यादा ओपन, इतना ज़्यादा अपनी पर्सनल बातें, अपनी सीक्रेट्स, एम्स मत बोलो। चाहे कोई भी हो, कोई भी, समझ लो कोई भी, अपने माँ के सिवा और किसी से नहीं, किसी से शेयर मत करो, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है, यूज़ करेगा आपके बातों का, आपके फ्यूचर प्लान का, आपके सब कुछ का मजाक उड़ाएगा। तो ये फ्री का एक एडवाइस था। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि आप कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, आपके बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि आप स्मार्ट हो या फिर आप अनस्मार्ट हो। तो इसीलिए सोच समझ के बोला करो, ज़्यादा बात नहीं करना है हमें, बेफजूल की ज़्यादा बातें नहीं करना है, और
सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। जिसको समझना है समझ, नहीं समझना है बाहर में जा, ऐसा इंसान बनो। किसी के पीछे अगर पड़े रहोगे, बार बार एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि भाई प्लीज समझा कर, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ समझो, ये वो फलाना ठिकाना, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी इंसान हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे कितना भी वीआईपी हो, कितना भी कोई हो, एक्सप्लेन मत करो। जितना बोलना है बस पॉइंट की बात करो, और उसके बाद उसको समझना है तो समझ, ना समझना है तो बाहर में जा। समझ रहे हो? ऐसा इंसान बनो तो ही लोग आपको इज्जत करेगा। बार बार एक्सप्लेन करते रहोगे, बार बार समझाते रहोगे तो लोग आपका वैल्यू क्यों करेगा? आपको नीचा तो दिखाएगा ही ना। लोग सोचेंगे आप बेकार हो, फालतू इंसान हो। तो इस बात को समझो। और जब भी कोई बात करो, कोई भी टॉपिक को लेके, कोई भी, जब भी कुछ भी बात करो ना, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दिया करो और थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। क्योंकि आपकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि सामने वाला इंसान का नज़र आप में कैसा आएगा, कि सामने वाला इंसान आपको इज्जत करेगा या आपको नीचा दिखाएगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, देखो, हमेशा लोगों का दिमाग सही नहीं रहता है। कभी हम कुछ टेंशन में रहते हैं, कभी टेंशन, कभी दुख, कभी प्रॉब्लम, कभी बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता है। एक टाइम पे देखना बहुत फास्ट काम करता है हमारा दिमाग, जब हम खुश रहते हैं, बिंदास रहता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, तब हमारा दिमाग बहुत काम करता है। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग जो है चलना थोड़ा सा स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर का टेंशन, ये वो, हेल्थ इशू, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम लोगों के लाइफ में होता है। तो कभी कभी दिमाग स्लो हो जाता है। तो जब भी बोला करो, थोड़ा सा सोच समझ के और पॉइंट वाली बात बोला करो। ऐसे बिना मतलब का कुछ भी बोला मत करो। क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं और बोलते बोलते हम जो एरिया है क्रॉस कर जाते हैं, तभी सामने वाले इंसान को लगता है बेकार है, ये फुद्दू इंसान है, देख बात करने का कहीं पे मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। तो इसीलिए जब भी आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ और दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत टेंशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा, तो उस समय चुप ही रहो, या फिर एक या दो जवाब दे के चुप हो जाओ। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए जब भी आप जवाब देते हो ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपके बिहेवियर और आपके जो मेंटल हेल्थ है, जो दिमागी लेवल है, बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि लोग आपको किस नज़र से देखे, आपको रिस्पेक्ट करे या नीचा दिखाए। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है ताकि सामने वाला इंसान आपको वैल्यू करे, आपको रिस्पेक्ट करे। ठीक है? 3 नंबर पॉइंट ये है कि कुछ भी बात करो, कभी खुद पे शक मत करो, कंफ्यूज मत रहो। कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं सामने वाले इंसान के सामने कि यार ऐसा मैंने कर दिया, क्या करूँ, ये वो। तो कभी भी किसी के सामने खुद के डर को बाहर मत निकालो। डर है, अंदर है, रहने दो। सामने कन्फेंस मत करो कि हाँ मुझे डर लग रहा है इस बात से, मैं परेशान हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ इसको लेके, इस चीज़ को लेके। कभी नहीं ब्रो, कभी नहीं। क्योंकि एक इंसान, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, वो आपकी ताकत और आपकी साहस, इस पे ही लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र देते हैं। तो अगर आप किसी इंसान के सामने जाके खुद की कमियां बता देते हो, या फिर ये बोलते हो मुझे डर लग रहा है इस डिसीजन से, क्या करूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, मतलब खुद को हमेशा अगर चाहते हो कि लोगों के नज़र में ऊपर रखे, तो ऐसा दिखाओ कि आप स्ट्रांग हो, आप डरते नहीं हो, कोई भी डिसीजन से आप कंफ्यूज नहीं होते हो। जो डिसीजन लेते हो वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, डिसीजन पे अड़े रहते हो, कंफ्यूज नहीं होते हो। तो ऐसे इंसान को जो है लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इज्जत भी देते हैं। तो इसीलिए हम अपने डिसीजन पे कायम रहो। किसी को भी अपना डर मत दिखाओ, खुल के मत बोलो कि डरती हूँ, डरता हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। तो ये सब में आप थोड़ा सा नज़र दो, तो देखना सामने वाला इंसान आपको नीचा नहीं दिखाएगा। तो आशा करते हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।